Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने साइंस सारी कंप्लीट करानी है 6 क्लास की, SST, इंग्लिश और मैथ्स। तो सारी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं वीडियो को और आपके लिए हेल्पफुल होगी ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। पूरी बुक को हमने अच्छे से रीड करके समझना है ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर चैप्टर के बीच से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप कर सको। In the previous chapter, we have learned that the food is essential for the growth and development of the body. हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि फूड हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। We eat the variety of the food item. We get our food from the both plant and animal. हम अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को लेते हैं और हम दोनों से लेते हैं, जैसे कि प्लांट से भी हम फूड लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। Our food consists of pulses, cereals, vegetables, fruits, milk products, eggs, etc. हमारे फूड में क्या क्या चीज़ें होती है? दालें होती है, अनाज होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, मिल्क से चीज़ें होती हैं, एग होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फूड में होती हैं। ठीक है, In this chapter, we will discuss various components of the food and their importance for human body. इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स है फूड के उनके बारे में और ह्यूमन बॉडी में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी का सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ से शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हमारे? डिफरेंट फूड आइटम कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग जो भी फूड के आइटम होते हैं उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ से आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखो कई चीज़ें बनी हुई हैं। आप क्या खाते हो? पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? राइस, बाजरा, व्हीट, ज्वार, बनाना, मैंगो, पोटैटो, जैगर। ठीक है, गुड़ भी खाना चाहिए, इससे आयरन हमें मिलता है। आगे देखते हैं हम। द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। बिसाइड आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रफ फेज। तो ये क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए, आ जाता है कई बार। मेन न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड में कौन कौन से होते हैं? तो अपने ये सारे नेम लिखने होंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन और कौन से? वाटर एंड रफ फेज। वाटर एंड रफ फेज क्या होता है? वाटर तो पता ही है, रफ फेज क्या होता है? जो मतलब सलाद वाली चीज़ें हम खाते हैं ना, उनको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर अस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? 3 चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। तो ठीक है, ये 2 चीज़ें इस पैराग्राफ में याद होना चाहिए आपको। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को समझते जाना। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किस किस चीज़ से? तो बाजरा से, ज्वार, राइस, व्हीट, जैगर, मैंगो, बनाना, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब यहाँ जितनी भी पिक्स रखी हुई है आपके पास, या जितनी भी पिक आपको दिखाई दे रही है, इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हम खाना खाते हैं उसमें 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फर्स्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दे आर स्वीट इन द टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन द वाटर। मीठा होता है और पानी में घुल जाता है ना। ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या होते हैं, शुगर में प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज, ये भी कहाँ होता है, फ्रूट के शुगर में, मतलब जो फल मीठे होते हैं ना उसमें। लैक्टोज, ये किस में होता है, मिल्क में होता है। मतलब ये एक तरीके से सारे शुगर के टाइप से और अलग अलग प्रकार की जो मीठी चीज़ें होती हैं इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। सो दे गिव अस क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या, तुरंत और इंस्टेंट एनर्जी, तो तुरंत हमें एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था। आगे अगला कार्बोहाइड्रेट है हमारा कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अभी ऊपर तो हमारे सिंपल ग्लूकोज थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज होता है। स्टार्च इज टेस्टलेस एंड द इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है। जैसे ये कहाँ पाया जाता है, पोटैटो, राइस, व्हीट, इन सब में ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए स्टार्च इज फर्स्ट converted to glucose during the digestion so it cannot give us quick and instant energy। तो ये स्टार्च जो है वो सीधे जो है हमें डाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता सीधे ग्लूकोज में, इस कारण से ये हमें जो है तुरंत एनर्जी नहीं देता है। आगे देखते हैं हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ एक्टिविटी। हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। वी कैन डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम बाय अ वेरी सिंपल टेस्ट। एक हम टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ में हमारे कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है। इसमें आपको एक कच्चा आलू चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, ड्रॉपर चाहिए और एक पेट्रिस डिश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारा कुछ यहाँ लिया हुआ है। ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन है, ये पोटैटो है जो कच्चा है, और ये पेट्रिस डिश पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये पोटैटो को आधा काट दिया, इसके ऊपर ये आयोडीन का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर ये हमने ड्रॉप्स डाली है, आयोडीन सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक होने का मतलब क्या होता है कि अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद अलग अलग फूड आइटम से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि राइस है, व्हीट है, फ्लोर है, ठीक है, और स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन है, इन सब से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है, तो थिंक एंड आंसर क्वेश्चन की मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अभी हम चैप्टर को रीड करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन। Protein are essential for the growth and repair of body cells. So food rich in protein contents are called body building food। देखो अब प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयरिंग, मतलब सेल जो डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सारे अभी क्वेश्चन आपको आएंगे बैक एक्सरसाइज में, तो ये सारी चीज़ें अभी समझते जाओगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन में क्या क्या कंसिस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, नहीं सॉरी, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में क्या जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ सोर्सेज देखते हैं प्रोटीन के। वी गेट प्रोटीन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों से मिलता है। किस किस में होता है प्रोटीन, लाइक जैसे कोई भी बीन्स होते हैं, जैसे कि लाइक सोयाबीन हो गया, पीज हो गए, पल्सेस हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, वेजिटेबल हो गया, पालक, मशरूम, ठीक है। सारी चीज़ों में क्या होता है, ये देखो ये सारी जो भी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है।
यहाँ पर ये देखो तो वो कुछ प्लांट से प्रोटीन थे और ये एनिमल से जो चीज़ें मिलती है उनमें प्रोटीन, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया और मिल्क प्रोडक्ट, इनसे भी हमें प्रोटीन्स मिलती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या फंक्शन है? प्रोटीन हमें हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, प्रोटीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मैनी डिजीज, प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हमारे प्रोटीन हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में, बॉडी के रिपेयर में, और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे एंजाइम का। अब एंजाइम क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं, एंजाइम आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल। जो सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। दे स्पीड अप वेरियस एक्टिविटी, ये हमारी और भी एक्टिविटी को स्पीड से कराता है, लाइक डाइजेशन मीन्स खाने को पचाने में, रेस्पिरेशन सांस लेने में। ठीक है, ये सब ज़रूरतों को मिनटों मिनट में जल्दी से कर देता है। ठीक है। We can detect the presence of protein in the food प्रोडक्ट बाय ए सिंपल टेस्ट। हम इसमें भी एक टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि किसी भी हमारे फूड मटेरियल में प्रोटीन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बॉयल एग की ज़रूरत पड़ेगी, मूंग दाल, सोयाबीन, कोई भी ले लेना है इसमें से एक चीज़, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और बीकर। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखी ना, ये टेस्ट ट्यूब है और ये जो ऐसा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर बीकर है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ले लिया। अब क्या कर दिया यहाँ पर, जैसे कि सोयाबीन ले लिया हमने, सोयाबीन को क्या किया हमने? ग्राइंड कर दिया और उसका पाउडर बना दिया। पाउडर को टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ड्रॉपर से। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने क्या डालना है? कॉपर सल्फेट, जो कि हमने लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप इसमें कास्टिक सोडा यानी कि NaOH डालना है और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिला देना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर कैसा हो गया है? वॉयलेट कलर हो गया है। वॉयलेट कलर होने से हमें ये पता लग रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी को देखा। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैट। फैट क्या होता है? लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। ये भी हमें बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट को जो है इसको भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं फैट के? दोनों से, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये सारे, उसके बाद केश्यू, आलमंड, ग्राउंड नट, ठीक है, शीशम सीड्स, इन सब से हमें ऑयल मिलता है। एनिमल से हमें फैट जैसे कि मीट, एग, फिश, मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, घी, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? फैट की एग्जांपल्स हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें, इसमें सब में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है, फैट की इंपॉर्टेंस क्या है? फैट हमें एनर्जी देता है और ये हमारी स्किन में स्टोर होता है और जब हमारी बॉडी को जो है किसी भी हीट से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अगर फैट का टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हमने क्या लेना है, कुछ हमने जो है केश्यू कर ले लेते, थोड़े से टुकड़े ले लेते। ठीक है, चाहे ग्राउंडनट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपने बटर पेपर लेना है, इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये बटर पेपर लेना है और इसको थोड़ा सा पिंच करना है या थोड़ा सा मतलब दबा के इस पे रख देना है। आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये कैसा ऑयली सा हो गया। इसका मतलब जो हमने मटेरियल लिया उसमें क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। ठीक है, घर में आप जैसे पूड़ी बनाओ, ठीक है, या कोई भी मतलब आपको लेना है, मूंगफली के दाने लो, उसको थोड़ा सा दबा दो, कुछ दो। ठीक है, उसके बाद पेपर पे रख के थोड़ा सा दबा दो, तो आप देखोगे वो पेपर आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये टेबल जल्दी से सब याद कर लो। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे मिनरल्स है।
किन से मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जगस से मिलता है। इसका काम क्या होता है, नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने का काम कौन करता है, आयरन। हीमोग्लोबिन अगर नहीं हो ना तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं सप्लाई होगी और हम फिर जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। कैल्शियम किसमें से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग से, ये हमारे बोन्स की फॉर्मेशन करता है। फास्फोरस किसमें मिलता है, मिल्क, चीज़, बनाना, बाजरा, नट, ये हमारी स्ट्रेंथ बोन्स की अच्छी करता है, टीथ अच्छे करता है। आयोडीन सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है। और ये हमारे नॉर्मल थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लो, ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना रह गया हमारा चैप्टर, पड़ा हुआ है, अभी टाइम लगेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप बोर हो गए तो थोड़ा सा जाओ, घूम फिर आओ और उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ बॉडी। मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी and are needed is very small quantity. Iron, calcium, iodine, phosphorus are important minerals for our body. Sources function of these minerals are the discussion in the table. मतलब मिनरल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, जैसे कैल्शियम, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस, ये सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं विटामिन्स भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है, इनकी अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अभी हमने मिनरल्स का ऊपर देखा था, यहाँ विटामिन देख लेते हैं, ए बी सी, आगे और नीचे दिए हुए, पहले हम इनको देख लेते हैं। विटामिन ए किन से मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको बड़ी क्लासेस तक काम आते हैं, ठीक है। तो इन सब में विटामिन ए मिलता है और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो आइज़ की हेल्थ के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए हेल्प करता है। विटामिन बी किस में होता है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, पीस, एग, सीरियल्स, मशरूम में, और ये हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम और डाइजेशन, नर्व सिस्टम मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम होती है ना, सोचने समझने की शक्ति, छूते हैं हम, कोई चीज़ पता लगता है, उसके लिए। सिट्रस फूड, लेमन जैसे कि खट्टी चीज़ें, आंवला, टोमेटो, इनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे जो है बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। विटामिन डी हमें जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दूध की चीज़ें होती है या फिश के लीवर का जो ऑयल होता है या फिर सनलाइट से मिलता है और ये हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई नट्स में पाया जाता है, जैसे आलमंड हो गया, पीनट हो गया, वेजिटेबल्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों में। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है कोई भी, मतलब किसी भी प्रॉब्लम्स, हमारी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से ये प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी सेल को डैमेज नहीं होने देता है। विटामिन के, जो आपकी ग्रीन हरी सब्जियां खाते हो वहाँ से विटामिन के मिलता है, इन सब चीज़ों में जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, और इसका काम होता है हमारे ब्लड को क्लॉटिंग बनने से रोकना। मतलब अगर ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है तो ये अच्छा है, अगर ब्लड हमारा जम जाएगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, इसके लिए हमें विटामिन के लेते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं हम रफेज की। रफेज क्या होता है, सो रफेज मैंने आपको बोला था फाइबर वाली चीज़ें, जैसे खीरा हो गया, मूली हो गया, इन सब चीज़ों में। सोर्सेस ऑफ रफेज देखो, जैसे फ्रूट है, सैलड हो गया, मतलब सलाद, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश, कैबेज, मतलब जो भी हम कच्ची चीज़ें खाते हैं ना वो सारी रफेज में आती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड, हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे, ये किस लिए होता है, इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ द इनडाइजेस्टेबल एंड द प्रिवेंटेड कंस्टिपेशंस, मतलब हमारे कब्ज होने से, पेट में जैसे पोटी नहीं आती अच्छे से, तो उसके लिए ये पेट को सही रखने के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे फूड में जो पानी की मात्रा है उसको सही रखता है। रफेज इज इम्पॉर्टेंट फूड सोर्सेस ऑफ द ग्रोथ एंड द गुड बैक्टीरियल इन द स्टमक, ये हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये हमारे फूड का एक अच्छा सोर्सेस होता है।
वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वाटर हमें हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी विटामिन प्रोटीन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? वाटर। इट हेल्प अस टू गेट राइट टू द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ये हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है वो यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकालता है। अवर बॉडी हमारी बॉडी को जो है 3 से 4 लीटर पानी पर डे चाहिए होता है, इसलिए हमें इतना पानी पीते रहना चाहिए, चाहे वो मिल्क के हो, चाहे वो टी में हो, जूस में हो, मतलब किसी भी तरीके से सब्जी में हो, फ्रूट्स में हो, हमें वाटर लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट इन अ डे इन आवर डाइट वी मस्ट टेक ए न्यूट्रिएंट्स डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आवर बॉडी। आवर डाइट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। जो भी हम खाना खाते हैं ना, अभी मैंने कहा हमने इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें, ये सब खाओगे तो आपकी डाइट अच्छी होगी, तो इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बर्गर पिज्ज़ा खाने से नहीं होगी ना, ठीक है। The diet that contains the adequate amount all the essential nutrients, roughness, water, proper growth। मतलब प्रॉपर ग्रोथ बैलेंस डाइट होता है क्या? ये सारी चीज़ें आपके फूड में प्रॉपर हो तो इसे हम बैलेंस डाइट करते हैं। ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है, ठीक है। आपने सोचा है पीपल ऑल एज नीड सम डाइट्स, सभी को अलग अलग डाइट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। छोटे बच्चों को अलग डाइट की ज़रूरत होती है, थोड़े से बड़े बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। इनकी सबकी किस पे डिपेंड करती है? सबकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। मतलब जितना आप फिजिकल वर्क करोगे उसके हिसाब से, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को अलग ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथ चिल्ड्रन की होती है उनको अलग ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सभी को अलग अलग प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, मतलब सभी के अलग अलग ज़रूरत होती है। किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को फैट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से सभी को अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। डू यू नो मोर अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट? ऑब्जर्व, मतलब आपने अलग अलग कंपोनेंट जैसे ऑब्जर्व किए ही है कि चपाती में, राइस में, सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंग दाल, ग्राम, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो मतलब हर एक चीज़ हमारे खाने के लिए जो सही है, जैसे कि हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दूध की भी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। जिसमें सब चीज़ें, मतलब हमें हर एक वैरायटी की चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलता रहे, ठीक है। तो ये आप डिस्कस करना अपने टीचर्स से और अपनी मम्मा से। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ होता क्या है? जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो दुनिया भर के चॉकलेट खाते हैं, तो कई बीमारियां हो जाती हैं और वो लंबे समय के लिए होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। तो यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको आपने लर्न करना है। The disease which is caused due to the shortage of the nutrients in our diet। हमारी डाइट में जैसे प्रोटीन कम हो गया, विटामिन ए कम हो गया, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। और इसमें क्या होता है? डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इनसे अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ टेबल में। प्रोटीन से क्वाशियोरकर होता है, आप देख रहे हो इस बच्चे के कैसे दिख रहा है, तो इसको क्वाशियोरकर कहते हैं। इससे क्या होता है? आप फेस स्वेल हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, पानी कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो बाल वगैरह निकल जाते हैं। आगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मरासमस होता है। देखो मरासमस किस तरीके से, बच्चा बिल्कुल सूख गया है ना, ठीक है, ड्राई स्किन हो जाती है, सनकैन आईज हो जाती है, ठीक है, रिप्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत कमज़ोर हो जाता है बच्चा और चलने फिरने के लायक नहीं रहता है। तो इस किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमें प्रोटीन भी खाना है और कार्बोहाइड्रेट भी खाना है। अब विटामिन ए नहीं लिया तो नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स आंखें खराब हो जाती है, जिससे हमें चीज़ें दिखाई कम देती है। विटामिन बी से बेरी क्या होता है? मसल्स वीक हो जाती हैं और हम कम काम कर पाते हैं, वेट कम हो जाता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी में ऐसे मसूड़े लाल हो जाते हैं, मुंह से थूकने पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होती है। विटामिन डी क्या होता है? उससे रिकेट्स, इससे हमारी बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स और टूथ डिके, मतलब हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी गिरने शुरू हो जाते हैं। वीक बोन्स होती है और टूथ भी डिके होते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है। ग्वाटर से क्या होता है? जो हमारा गला होता है ना, यहाँ पे वो गला क्या होता है? स्वेल हो जाता है।
आयरन अगर कम हो तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया हो जाती है, और इससे वीकनेस आती है, स्किन भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, मतलब हमारे लिए हर एक चीज़ बैलेंस डाइट के लिए हर एक चीज़ हमें खाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज नीड नॉट टू गिवन द, इनको दवाई की जरूरत नहीं होती जिनको डेफिशिएंसी डिजीज हुई है, जिसमें मतलब उनको प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की चीज़ें खाना चाहिए, ठीक है। चलिए कीवर्ड्स देखते हैं। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नीड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बैलेंस डाइट, ए डाइट दैट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे लिए सब कुछ प्रॉपर मात्रा में चीज़ें हों, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज, बैलेंस डाइट मतलब न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो बीमारी होती है लंबे समय के लिए, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ग्वाइटर क्या होता है, जो गला होता है हमारा, वहाँ के गले की ग्लैंड जो है ना वो बड़ी हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और उसके बाद मेजर कंपोनेंट समरी देख लेते हैं। मेजर कंपोनेंट हमारे फूड के क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट से और फैट हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं ना। विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है। प्रोटीन और मिनरल्स हमारे बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ में हेल्प करता है। डिफिशिएंसी जो भी बीमारी है अगर उससे हमें दूर करना है तो हमें लॉन्ग समय तक हमें जो है न्यूट्रिएंट्स खाते रहना चाहिए, और लॉन्ग समय तक हम अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ। इसके लिए चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।